जब हम स्ट्रैटेजी की टर्म डिफाइन करते हैं तो इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जुड़े हुए हैं। मसलन स्ट्रैटेजी कंसिडर्स द लॉन्गर टर्म। स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगले 1 हफ्ते के लिए होगी, स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगले 6 महीने के लिए होगी। स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच इफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 5 years and more, sometimes 10 years, sometimes 20 years. So strategic decision making जब कभी होती है उसका impact भी longer term में जाता है। Strategies कभी भी एक छोटे से यूनिट या एक छोटे से डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनती। Usually strategies are formulated for the whole organization. So if MCB in 1992 after privatization decided that they will go for high tech banking and they invested heavily in ATM network and all, so ये strategy उनके किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि ये strategy उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। उनके सारे डिपार्टमेंट्स, उनके सारे ऑपरेशंस, उनकी सारी ब्रांचेस उसी हिसाब से एडजस्ट होती गई और उसका रिजल्ट्स भी उसी तरीके से वो लेते गए। सो स्ट्रैटेजी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ ब्रांच और टू अ पर्टिकुलर ऑफिस और टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट कवर्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। Once the strategy of an organization is decided, it becomes a sort of a direction for the organization. तब एक समझ में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अब हमें इन्वेस्ट कहां करना है। आज से 15-20 साल पहले, हम एमसीबी की एग्जांपल पे फिर चलते हैं, पाकिस्तान में एटीएम नेटवर्क नहीं होते थे। एटीएम was sort of a ड्रीम मशीन। लोग कहते थे वाओ एटीएम लगा हुआ है, अच्छा देखें ट्राई करते हैं इसमें क्या है। एमसीबी उस वक्त एक सरकारी बैंक था और वो जब प्राइवेटाइज हुआ तो उनकी जो नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने कहा कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। सो दे इन्वेस्टेड वेरी हैविली ऑन दैट। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें पाकिस्तान में हाईटेक बैंक बन के आना है सामने, और फिर उन्होंने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने अपना एटीएम नेटवर्क ग्रेजुअली डेवलप किया, उन्होंने अपने लोग उसी हिसाब से ट्रेन किए, उन्होंने अपनी ब्रांचेस उसी हिसाब से अपडेट की, और उसका रिजल्ट के तौर पे दे बिकेम अ लीडिंग बैंक इन लेस देन 5 years टाइम। सो strategy is something that affects the whole organization, and by the way, while making a strategy, as we discussed in the introduction as well, you have to take into consideration all of your stakeholders. Here comes a $1 million question. The question is, how about if we do not make a strategy? Why bother? क्या जरूरत है? अगर हम बनाए नहीं स्ट्रैटेजी तो क्या हम उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ मसाइल हैं। There are certain benefits that you can get when you make strategies. For example, अब आप सोचेंगे भाई ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर इतना एम्फसाइज किया जा रहा है। यूं समझिए, अगर जब आप सुबह आज घर से निकल रहे हो और आपको बता दिया जाए कि भाई आज बाहर बारिश का खतरा है, तो आप छतरी लेके निकलेंगे ना। अगर आपको पता हो कि आज बाहर बहुत सख्त ठंडी हवा चल रही है, तो आप अपनी ड्रेसिंग उसी हिसाब से करके निकलेंगे ना। क्यों? बिकॉज यू विल बी फोरवार्न्ड। आपको पहले से वार्निंग मिल चुकी है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लेंगे। सो हम कहते हैं टू बी फोरवार्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड, यानी जिसको पहले से पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या क्या मसले आने वाले हैं, वो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता है। सो व्हेन यू मेक स्ट्रैटेजीज, व्हेन यू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, आप आने वाले टाइम के चैलेंजेस, आने वाले टाइम की अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाटएवर आर द पॉसिबल benefits that you can get out of it, you become aware of that, and then you can prepare for that. So one of the objective of formal strategy making is to be prepared for the future. हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे इंस्टाफोन की। क्या हुआ इंस्टाफोन के साथ? इंस्टाफोन somehow environment में आने वाली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। नतीजा, इंस्टाफोन मरहूम कहलाता है आज। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज somehow their strategy for the managers, their strategic managers were unaware, or even if they were aware, they were unable to catch the technological trends. So they are fit with the industry, यानी उनका और इंडस्ट्री का जो गैप था वो बहुत बढ़ गया। They were not going along with the industry, they were actually going away from the industry. सिमिलरली, जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, आपके पास एक डायरेक्शन होता है, तो इट हेल्प्स यू इन कंट्रोलिंग एज वेल।
यानी ये वैसे ही है जैसे अगर हम कहें कि भाई हमें ये वाला तरीका इख्तियार करना है प्रॉफिटेबिलिटी का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी पार्क सुजुकी कहे कि हमें प्रॉफिटेबल होना है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव कार्स बना के प्रॉफिटेबल होना है, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से मेजर करेंगे। दे विल नॉट ट्राई टू compete with Honda or Toyota for that matter. They will try to compare themselves with someone who is in their range. They will try to see whether they are going in the right direction with respect to that strategy or not. And this is a very important term, my dear friends, because in a lot of situations हम कुछ काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें यह एहसास नहीं होता कि हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वजह क्या होती है? इसलिए कि हमारे जहन क्लियर नहीं होते कि हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने तरीका क्या इख्तियार किया है। So therefore, strategy helps us in giving a direction and it helps us in preparing for the future challenges and for the future opportunities. So strategy के फवायद बहुत सारे हैं लेकिन साथ में there is a possibility of some problems as well. कुछ लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सोच के ज्यादा तरीके से प्लानिंग करती हैं वो थोड़ी सी ब्यूरोक्रेटिक हो जाती हैं। Some people call that paralysis by analysis. You understand that? इसका मतलब यह है बेसिकली कि अगर हम एक फैसला करने में 6 महीने लगा दें और उस फैसले का टाइम ही गुजर जाए जिस वक्त आपको करना था, तो ये आप एक तरह से पैरालाइज ही हो गए ना। ऐसा भी हो सकता है, बट विद इफेक्टिव मेजर्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्विकली परफॉर्म करने से इस चीज को कवर भी किया जा सकता है। देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि आप जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं और वो आप बेसिकली यू फॉर्मुलेट दैट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। अगर वो अजम्पशंस किसी वजह से गलत साबित हो जाए एंड यू लैंड इनटू अ क्राइसिस, तो फिर आपकी जो पहले से डिफाइंड स्ट्रेटेजी है दैट स्टॉप्स वर्किंग, बिकॉज आपने पहले जो भी प्लान सोचा था वो कुछ और पैरामीटर्स पे सोचा था। सो इन अ क्राइसिस सिचुएशन आपकी पहले से डिफाइंड स्ट्रेटेजी समटाइम्स काम नहीं करती। ये एक प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है।